पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवार से मुलाकात। राज्यपाल ने परिजनों को दी सहायता राशि। राजभवन में 2 लाख रुपए की दी सहायता राशि। रायपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम विषयों पर हुई चर्चा। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। महापौर ने अहिल्याबाई होलकर को किया नमन। रायपुर उत्तर विधानसभा में विशेष कार्यक्रम आयोजित। विधायक पुरंदर मिश्रा की अध्यक्षता में कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। और अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस। बीजापुर में नशा मुक्ति कार्यक्रम का सफल आयोजन। नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रवीन डेका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी दिनेश अग्रवाल की पत्नी नेहा अग्रवाल को राजभवन में 2 लाख रुपए की सहायता राशि संबंधी चेक प्रदान किया। और इस मौके पर विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा मौजूद रहे। और देखिए, इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल रवीन डेका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी दिनेश अग्रवाल की पत्नी नेहा अग्रवाल को राजभवन में 2 लाख रुपए राशि की सहायता संबंधी चेक प्रदान किए हैं। और इसी के साथ साथ विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा भी देखिए उनकी भी मौजूदगी है, जहां पहलगाम में आतंकी हमले में पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। राज्यपाल ने परिजनों को सहायता राशि दी है। राजभवन में 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। राज्यपाल रवीन डेका जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले के प्रवास पर रहे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद आपको बताते चले, जहां पर इससे संबंधित निर्माण के बाद भी देखिए कई तरह की पहली बार जिला मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी जिले के सीमा क्षेत्र में पहली बार राज्यपाल का आगमन हुआ। और ये पहला मौका था जब प्रदेश के राज्यपाल जिले की सीमा में पहुंचे। राज्यपाल ने यहां जिला कार्यालय के समकक्ष के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों योजनाओं की जानकारी ली। और वहीं राज्यपाल रवीन डेका ने कहा कि अधिकारीगण प्रशासनिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ आम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, जनता से संवाद करें और उसकी समस्या को सुनकर सुलझाएं। राज्यपाल रवीन डेका ने आकांक्षी जिला के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों और कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे प्रयासों पर बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाकर कार्य करने को कहा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव शहीद स्मारक भवन रायपुर में छत्तीसगढ़ सोनकर जहां पर आपको बता दें कि यहां छत्तीसगढ़ सोनकर में पहुंचे और इसी के साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। और इसी के साथ साथ तमाम बातों का भी जिक्र करते हुए वो नजर आए। समाज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और इसका सम्मान किया। समारोह में साव ने सोनकर समाज को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के गौरव एवं नगर माता बिन्नी बाई सोनकर ने स्कूल के लिए अपनी जमीन दान कर लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उन्होंने अम्बेडकर अस्पताल में धर्मशाला बनवाने के लिए लाखों रुपए दान दिया। और आज सोमवार समाज उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने समारोह में नगरीय विकास एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाज के नवनिर्वाचित 200 जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। और वही महान देशभक्त समाज सुधारिका शिव भक्तिनी कुशल प्रशासिका न्यायप्रिय राजमाता अहिल्याबाई होलकर को उनकी 300वीं जयंती पर राजमाता कैनाल लिकिंग रोड राजतालाब लोटस अस्पताल के पास स्थित मूर्ति के सामने उन्हें नमन करने नगर निगम संस्कृति विभाग के तत्वाधान में नगर निगम जोन 4 के
सहयोग से जयंती आयोजन रखा गया है। आयोजन में पहुंचकर राजधानी शहर के प्रथम नागरिक नगरपालिक और निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर को 300वीं जयंती पर सादर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजन में प्रमुख रूप से रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, सभापति सूर्यकांत राठौर, राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, निगम संस्कृति विभाग के अध्यक्ष अमर गिदवानी सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। और वही जगन्नाथ मंदिर स्थित कार्यालय परिसर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त पार्षदगण, एमटीएसी के सदस्यगण और समर्पित मितानिन बहनों की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने की, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय नागरिकों के स्वास्थ्य कल्याण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। वही विधायक ने मितानिन बहनों से उनके कुशल क्षेम की जानकारी ली और उन्हें आगामी बरसात के मौसम में बीमारियों की रोकथाम के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। और इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बरसात शुरू होने से पहले ही प्रत्येक वार्ड में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के लिए ये जानकारी जुटाई जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ किन नागरिकों तक पहुंचा है और किन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तर विधानसभा के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। विधायक पुरंदर मिश्रा की अध्यक्षता में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे कार्यक्रम में तमाम लोगों की मौजूदगी भी दिख रही है। विधायक ने यहां पर मितानिन बहनों से उनके कुलक्षेम की जानकारी भी ली और उन्हें आगामी बरसात के मौसम में बीमारियों की रोकथाम के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश देते हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बरसात शुरू होने से पहले प्रत्येक वार्ड में सर्वेक्षण कार्य शुरू कर यह जानकारी जुटाई जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ किन नागरिकों तक पहुंचा है और किन्हें अब तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है। तो देखिए निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर स्थित कार्यालय परिसर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त पार्षदगण, एमटीएसी के सदस्यगण और समर्पित मितानिन बहनों की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने क्षेत्रीय नागरिकों के स्वास्थ्य कल्याण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। जहां विधायक ने मितानिन बहनों से उनके कुशल की भी जानकारी ली और उन्हें आगामी बरसात के मौसम में बीमारियों की रोकथाम के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बरसात शुरू होने से पहले प्रत्येक वार्ड में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर ये जानकारी जुटाई जाए ताकि ये पता चल सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ किन नागरिकों तक पहुंचा और किन नागरिकों तक अभी तक नहीं पहुंचा है। रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर विधानसभा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक पुरंदर मिश्रा की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम में तमाम लोगों की मौजूदगी रही। महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया जा रहा है। खुद विधायक पुरंदर मिश्रा इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आए। इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि बरसात शुरू होने से पहले ही प्रत्येक वार्ड में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर यह जानकारी जुटाई जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ किन नागरिकों तक पहुंचा है और किन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। जिला बीजापुर के थाना कुटरू क्षेत्रांतर्गत ग्राम बंदेपारा के ग्रामीणों को सौगात मिली है। जियो का मोबाइल टावर प्रारंभ हो गया, जी हां, जिससे कि जिला बीजापुर के सुदूर ग्राम बंदेपारा, अम्बेली, आकलंका, पता कुटरू और उसका पट्टनम के ग्रामीणों को संचार सुविधा का लाभ मिलेगा। और तस्वीरें आपको बीजापुर से दिखा रहे जहां कुटरू के बंदेपारा गांव में मोबाइल टावर प्रारंभ कर ग्रामीणों को इस मोबाइल सेवा का लाभ मिलता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से आपको बता दें कि जिला बीजापुर के थाना कुटरू के क्षेत्रांतर्गत ग्राम बंदेपारा के ग्रामीणों को सौगात मिली है। जियो मोबाइल टावर प्रारंभ हो गया है, जिससे कि जिला बीजापुर के सुदूर ग्राम बंदेपारा, अम्बेली, आकलंका, पता कुटरू और उसका पट्टनम के ग्रामीणों को संचार का सुविधा का लाभ मिलता हुआ यहां पर नजर आया। तो बीजापुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे जहां पर जिला बीजापुर के थाना कुटरू क्षेत्रांतर्गत ग्राम बंदेपारा के ग्रामीणों को सौगात मिली है। जियो का मोबाइल टावर अब प्रारंभ हो गया है। देखिए कई दिनों से लगातार कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तमाम लोगों को, लेकिन अब ये बड़ी सौगात मिली है।
अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस पर 31 मई 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय मैदान में एक प्रभावशाली नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जन जागरूकता फैलाना और तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन को त्यागने के लिए प्रेरित करना है। तो वहीं इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक सुदीप सरकार, विनीत साहू और उप पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी महिला सेल से एएसआई पूनम शर्मा, यातायात विभाग से एएसआई विजय मंडावे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जहां कार्यक्रम की शुरुआत नशा मुक्ति के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए एक नाट्य प्रस्तुत की गई, जिसमें कलाकारों ने नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक नुकसान को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हुए नागरिकों से नशा त्यागने की अपील की है। और आगे बढ़ेंगे, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रायपुर के मरीन ड्राइव में आयोजित हरित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप के साथ शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरित स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। सुशासन तिहार अंतर्गत सुकमा जिले के तोंगपाल में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजते हुए विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बस्तर के कोने कोने का विकास होगा और विकास के रास्तों में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे। उन्होंने इस दौरान सुकमा जिले में 500 करोड़ रुपए के अधिक लागत के विकास कार्यों की घोषणा की और 16 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसव राजू, एसपी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर में 16 करोड़ 25 लाख रुपए के अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और उन्होंने कोकानार से बढ़ाईपारा 4.80 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 4 करोड़ 3,73,000 एल, 53 चिंतलनार से किस्टारम 4.50 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ और 52,41,000 एल, 80 बुरकापाल से तोकनपल्ली 3.86 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 24,61,000 एल, 67 मुकरम में तोंगपल्ली 5 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 24,13,000 की लागत से निर्माण कार्य किया गया। और इसके अलावा अगर बात कर ले तो आपको बता दें कि गादीराज से मानकापाल 12 किलोमीटर सड़क, 13 नग पुलिया निर्माण के लिए 6 करोड़ 86,15,000, सुकमा दंतेवाड़ा 23 किलोमीटर से कासरगुड़ा 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 34 लाख की लागत से निर्माण किया गया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसव राजू एस, कलेक्टर देवेश ध्रुव, पुलिस अधीक्षक किरण चौहान सहित अन्य जन प्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कोंडागांव पहुंचने पर आत्मीय स्वागत किया गया, जहां शहीद गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री साय का आत्मीय स्वागत केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी, नगरपालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, कमिश्नर डोमन सिंह सहित जन प्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। और देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कोंडागांव पहुंचने पर आत्मीय स्वागत करते हुए यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी नजर आ रहे हैं। यहां शहीद गुंडाधर स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री साय का आत्मीय स्वागत और सम्मान किया गया, जहां पर
तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। ये तस्वीरें कोंडागांव से दिखा रहे हैं, जहां कोंडागांव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। गुंडाधुर कॉलेज में बने हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत हुआ और इस बीच विधायक नीलकंठ टेकम, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष उसकेतु उसेंडू, कमिश्नर डोमन सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है। कोंडागांव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। उनका भव्य स्वागत यहां होता हुआ नजर आ रहा है। गुंडाधुर कॉलेज में बने हेलीपैड पर उनका स्वागत हुआ। तमाम लोगों की मौजूदगी रही, तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, जहां मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तमाम विधायक यहां पर मौजूद थे। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री साय का आत्मीय स्वागत के शुभ विधायक नीलकंठ टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, कमिश्नर डोमन सिंह सहित जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आपको बताते चले कि जहां बस्तर संभाग के कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की, जहां पर कोंडागांव जिला कार्यालय के प्रथम तल में स्थित सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य 1.5 वर्ष के कार्यों का फीडबैक लेना है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवक है और जनता को बेहतर सेवाएं देना उसका दायित्व है। प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से प्रवास करें और आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। इस बीच मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि जिन गांवों में जल के स्रोत उपलब्ध नहीं है, वे मल्टी विलेज स्कीम बनाकर जलापूर्ति सुनिश्चित करें। देवी अहिल्याबाई बाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में नगर निगम रायपुर के जोन 2 अंतर्गत हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस गौरवशाली अवसर पर रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित नाली निर्माण योजना का भूमि पूजन विधिवत रूप से संपन्न किया गया और इस बहुप्रतीक्षित विकास योजना की अनुशंसा स्थानीय वार्ड पार्षद शेख मुशीद की तरफ से की गई थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना है। भूमि पूजन कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से बीएससी प्रमुख जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, नगर निगम आयुक्त आर.के. डोंगरे, निगम अधिकारी, पार्षदगण, स्थानीय गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मनेन्द्रगढ़ जिले का पर्यटन स्थल अमृतधारा जलप्रपात के पास वन मंडल की ओर से लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है, जिससे कि पर्यटक प्रकृति की सौंदर्यता को नजदीकी से महसूस कर सके। लेकिन निर्माण के 5 साल बाद भी पर्यटकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगभग 300 एकड़ में बना बायोडायवर्सिटी पार्क वन परिक्षेत्र बिहारपुर के अंतर्गत आता है और पार्क के अंदर 2 वॉच टावर और 1 हॉल बनाया गया है, लेकिन गेट के पास न तो जागरूकता का बोर्ड लगा है और न ही सुरक्षा और कोई संदेश व्यवस्था पर विभाग की है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि वन मंडल मनेन्द्रगढ़ की ओर से 2 करोड़ रुपए का वन निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। धरसिया विधानसभा के ग्राम पंचायत कनकी में संवाद से समाधान सुशासन तिहार शिविर में विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। विधायक अनुज शर्मा ने किसानों को ऋण, पुस्तिका, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ट्रांससाइकिल, मछली पालकों को फुटकर मत्स्य विक्रय के लिए आइस बॉक्स और जमीन का मालिकाना हक दिलाने हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया गया। साथ ही समाधान शिविर में ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनका समस्या पर सुनकर निराकरण के लिए अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आए, जहां पर बता दें कि सुशासन तिहार का मूल उद्देश्य सरकार को जनता के द्वार तक लाना है। और इस समाधान शिविर में विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप यदू और सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे।
मामला सामने आपके चैनल ने लाया है, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और मैं हतप्रद हूं कि वन विभाग के अधिकारी कहां सोए हुए हैं। आज लगातार 3-4 सालों से पार्क में ताला लगा हुआ है और वन विभाग को इसकी खबर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि डीएफओ साहब को अपने एसी के चैम्बर से बाहर निकलना चाहिए और इन सब क्षेत्रों का भ्रमण करके उनकी जानकारी लेनी चाहिए। केवल एसी के चैम्बर में बैठ के इस तरीके से हवाई काम करने से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और सत्ता में बैठे नेताओं से भी कहता हूं कि आप एसी के चैम्बर से बाहर निकलिए, हूटर और प्रोटोकॉल से बाहर निकलिए। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में विभिन्न विकास कार्यों के लिए निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ पार्षद पुष्पा रोहित साहू, जोन 3 के कमिश्नर रमेश जायसवाल और रईसी के साथ साथ सहायक अभियंता नरेश साहू भी मौजूद रहे। विधायक मिश्रा ने सामुदायिक भवन और पाइपलाइन बिछाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक कार्य समयबद्ध और उत्कृष्ट स्तर पर पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही विधायक मिश्रा ने वार्ड में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सड़कों के किनारे लगे ठेलों और अस्थायी दुकानों के कारण हो रही असुविधा का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है इनका पुनर्संरचना इस प्रकार की जाए जिससे कि यातायात बाधित न हो और आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग की ओर से भारत के विभिन्न राज्यों में तंबाकू निषेध दिवस पर अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर उसी के अंतर्गत शहर में गांधी चौक मैदान और मकई चौक पर 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशे के दूर रहने और जन जागृति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधान आरक्षक अश्विन भूयार्थ और इसी के साथ साथ पुलिस विभाग चंद्रभागा साहू, पार्षद चंद्रकला पटेल, पूर्व अध्यक्ष महिला मोर्चा सरिता दीदी और इसी के साथ साथ कामिनी कौशिक की मौजूदगी रही। जहां सर्वप्रथम सिविल लाइन स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो कि रत्ना बंधा चौक से मकई चौक पहुंची, जहां सरिता दीदी ने नशा मुक्ति का संदेश दिया और सभी ने मिलकर नारे लगाए। समाज सेवा के प्रति अद्वितीय समर्पण और जन कल्याण के जीवन का ध्येय बनाने वाले जनसेवक रामजीलाल अग्रवाल को श्रद्धांजलि देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। उनकी समाज में कितनी गहरी पकड़ है और व्यापक पहचान थी, इसका प्रमाण उन्हें श्रद्धांजलि देने आने वाले असंख्य लोगों से स्पष्ट हो रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए न केवल उनके परिचित या फिर सहयोगी बल्कि वे लोग भी पहुंच रहे हैं जो जीवन में उनके सहयोग का मार्गदर्शन से किसी न किसी रूप में लाभान्वित हुए थे। पूरे देश में शोक संदेश और संवेदना निरंतर प्राप्त हो रही है। ये दर्शाता है कि रामजीलाल केवल एक क्षेत्र, समाज या फिर विचारधारा तक सीमित नहीं थे। उनका जीवन समाज के सभी वर्गों को जोड़ने, कमजोरों को संबल देने और जरूरतमंदों के लिए निस्वार्थ सेवा में बीत गया। उप मुख्यमंत्री उत्साह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बस्तर जिले को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नक्सल मुक्त जिला घोषित करने को लेकर बयान देते हुए कहा है कि निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसी के साथ बस्तर के अलावा सभी जिले में छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे नक्सली मुक्त घोषित होंगे। बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र में और राज्य में नक्सल उन्मूलन के लिए लगातार काम हो रहा है और आने वाले समय में सभी जिले इसी तरह से नक्सल मुक्त होंगे।
देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर रायपुर नगर निगम द्वारा कराए गए चित्रकला निबंध स्पर्धा का पुरस्कार और संगोष्ठी कार्यक्रम राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सम्मिलित हुए और इसके साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नारायण चंदेल और इसी के साथ विधायक गण भी उपस्थित रहे। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 मई को 31 मई तक सभी नगर की निगम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश थे, जिस पर रायपुर सहित प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उनकी जीवनी के निश्चित रूप से सभी को प्रेरणा देती है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 21 मई से 31 मई तक अलग अलग प्रकार के आयोजन करने के लिए कहा था और रायपुर नगर निगम ने विविध कार्यक्रम 21 तारीख से किया है। अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, ऐसे अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उन प्रतियोगिता के जो विजेता हैं उनको पुरस्कृत करने का आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और जनता के कल्याण के लिए जो योजना बनाकर काम किया, नारी सशक्तिकरण के पर्याय के रूप में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।